हम्म। तो वो युधिष्ठिर महाराज जो बताते हैं यक्ष को, वो श्लोक हम चर्चा कर रहे थे कि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति हिमालयम सहसः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रमतः परम। हम देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन हमारे आसपास के लोग जो हैं यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम देखते हैं ना कि अभी ये चले गए, अभी वो चले गए, अरे वो भी चले गए क्या। तो समय में पता चलता है कि यमलोक की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन सहसा स्थावरम इच्छन्ति। हाँ, कोई व्यक्ति चला जाता है तो सब पीछे पीछे जाते भी है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो वो किन के लिए बोला जाता है? जो लोग उनके साथ में जा रहे हैं उनके लिए बोला जाता है कि आप कम से कम ध्यान रखो कि राम का नाम सत्य है। लेकिन फिर से भूल जाते हैं। और क्या चाहते हैं? शेषः स्थावरम इच्छन्ति, यहाँ सेटल होना चाहते हैं सब। हम ये तो प्रयास करते हैं ना एकदम सेटल हो जाए, हम सब सुख सुविधाएं कुछ करना नहीं पड़े, एकदम सेटल हो जाए, रेंट वगैरह आते रहे, इस प्रकार से सब एकदम बढ़िया चलता रहे हमारा। तो ये तो सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है कि हमारी भी मृत्यु होनी है फिर भी हम मृत्यु की तैयारी नहीं करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी ये बता रहे हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 5 नंबर श्लोक। यस राठौड़ brother। जी बोल। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च छात्रता भयम्। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। पिछले श्लोक श्लोक में से सुखदेव गोस्वामी ने यह बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृत के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। यह चक्र 84 लाख योनियों में जलचर वनस्पतियां सरीसृप पक्षी पशु असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है। यही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की यह विधि भगवत गीता 9:27 में भी संस्तुत है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतः सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों का महिमा गायन करना चाहिए। इस तरह वह निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपयुक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की यह विधि सब पर लागू होती है, चाहे वह जो भी हो, और उसे उस और इससे उसे प्रत्येक कार्य में परम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यह विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
तो 3 श्लोक बताए, और 3 श्लोक के बाद में चौथा श्लोक है। तो फिर क्या करें हम बोले कि रात का समय ऐसे नहीं बिताओ, दिन के समय ये करने में आप व्यस्त कर रहे हो। देह अपत्य कलत्रादिषु, ये आपके घर परिवार वाले सबको अपनी सेना मान रहे हो आप, ये सब अ, आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। अच्छा ऐसा, तो फिर क्या करें हम? तो फिर आप ये कीजिए, सुखदेव गोस्वामी जी बता दिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छताम अभयम। हाँ अभी देखिए, जिनको अभय चाहिए, हमको जीवन में हर समय डर लगता रहता है, भय लगता रहता है। भय लगता है कि नहीं लगता? अरे हम स्वस्थ रहे, कोई बीमार तो नहीं हो जाए, सब ठीक रहे, कुछ गलत कार्य में तो हमारे जो बेटे हैं बेटी हैं या कुछ कोई गलत कार्य में लिप्त नहीं हो जाए। इस प्रकार से हर हर चीज में भय है। पदम पदम यत विपदाम न तेषाम, आगे भागवत में बताएंगे, पद पद पर यहाँ विपदा है जी। हर क्षण डर है, हम बाहर निकल के जा रहे हैं कहीं एक्सीडेंट नहीं हो जाए, घर में बैठे बैठे भी तो हार्ट अटैक आ जाते हैं। एक व्यक्ति से पूछ, एक व्यक्ति जब नाव नाव से नदी पार कर रहा था, तो जो चला रहा था उसको, नाव को, नौका को जो खे रहा था, उसको एक साइंटिस्ट बैठा था वहां पे, वो पूछता है, क्या तुमको फिजिक्स आती है, रासायनिक विज्ञान आता है तुमको, भौतिक विज्ञान आता है, आपको केमिस्ट्री आती है, रासायनिक विज्ञान, आपको मैथमेटिक्स आती है, आपको बायोलॉजी आती है, जैविक विज्ञान। इस प्रकार से वो प्रश्न पूछे जा रहे थे। बोले ये नहीं आती मतलब आपका 10% जीवन खराब, ये भी नहीं आता आपका 20% जीवन खराब, ये 30%, 50%, 60% आपका तो जीवन खराब ही है, बर्बादी है। ये भी नहीं आता आपको, ये भी नहीं आता है। थोड़े समय में नदी में तूफान आता है, वो नाव चलाने वाले पूछते हैं, साइंटिस्ट साहब जी आपको तैरना आता है? बोले नहीं नहीं, तैरना नहीं आता मेरे को। बोले आपका 100% जीवन बर्बाद है। तो ये सब भौतिक ज्ञान हमको बचा नहीं सकता। और भौतिक जो हम जिनसे किसी व्यक्ति को महान मानते हैं, कोई व्यक्ति सुंदर है, कोई ज्ञानी है, कोई धनवान है, उससे हम उसकी चाटुकारिता करते हैं उस व्यक्ति की। हमको लगता है यही तो सब कुछ है, लेकिन वो सब टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। तो इस भौतिक जगत में हर पद पद पर विपदा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, आदि देव के आदि भौतिक आदि आत्मिक। और मेरे से ज्यादा अनुभव आप सभी को भी है कि बहुत कष्ट है जीवन में, सब कोई मानते हैं जी बहुत कष्ट है जीवन में। तो अब जो भय है, इन कष्टों का जो डर है हमारे, उससे हमको मुक्त होना है। तो क्या करना है? ऊपर आत्म से ये देह पत्य करादिशु बता दिया, निद्रा हरियते नक्तम बता दिया, सुरतव्यादिनी राजेंद्र बता दिया। तो फिर करें क्या? ये सब डर से मुक्ति पाने के लिए क्या करें? हाँ, तो देखिए जी क्या करना है। इच्छताम अभयम, जो अभय की इच्छा करने वाले हैं, जिनको सही में अभय चाहिए, तो अभय चरणार वृंद जो है शिला प्रभुपाद जी, या भगवान के चरण अभय चरण बोले जाते हैं भगवान के चरणों को। तो भगवान के चरणों की जो शरण ले लेते हैं, वो जो जितना भी भय है उनसे उससे मुक्त हो जाते हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा, इसलिए हे भारत, हे भरतवंशी, सर्वात्मा, सबके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, हमारे साथ है भगवान। हम भगवान बहुत प्रेम करते हैं हमसे। ऐसी बात नहीं है कि हम ही भगवान से प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करते, हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान। सर्वात्मा, सबके हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में। भगवान ईश्वर हो हरि, जो भगवान है, जो ईश्वर है, परम नियंता वही है। हम सोच रहे हैं ये कंट्रोल कर लूं, मैं वो कंट्रोल कर लूं, सब कुछ कंट्रोल करके रखूं, लेकिन अंतिम नियंता जो है, कंट्रोलर, वो भगवान हरि ही है। तो क्या करना है जी उनके बारे में? जो भगवान सर्वात्मा है, जो वो भगवान है, ईश्वर है, जो हरि है, उनका श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना है जी हमको। कीर्तितव्य, उनका कीर्तन करना है और दूसरों को भी बताना है। हम या तो क्या कर सकते हैं, हम जो सुन रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो दूसरों को बता सकते हैं, या वो नहीं बता सकते तो दूसरों को बोल सकते हैं कि आप भी आइए, आप भी सुनिए। जो सुनना चाहते हैं, सही में सुनना चाहते हैं, तो पुण्यशाली लोग होते हैं, उनको हम बता सकते हैं, आप भी पढ़िए हमारे साथ भागवतम पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं आधा घंटा। तो इस प्रकार से हम खुद सुन सकते हैं, दूसरे को सुना सकते हैं, नहीं सुना सकते तो जो हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो उसमें बुला सकते हैं। कीर्तितव्य, और फिर क्या करना है? स्मर्तव्य। अब हम सुने हैं कुछ, किसी को कुछ बताए हैं तो याद भी तो करना ही पड़ेगा। स्मर्तव्य,
तो तीन चीजें करनी है जी हमको। सुनना है भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, हरि नाम को सुनना है। जब हम जब करते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो केवल बोलना नहीं, उसको सुनना भी चाहिए। जितना सुनेंगे उतना शुद्धिकरण होगा। कीर्तन हो गया, स्मृत में भगवान का स्मरण करना हो गया जी। तो जिनको ये चीजें हमको करनी है भगवान की, श्रोतव्य, कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। हम्म। आगे एक और श्लोक पढ़ लेते हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसामन्ते नारायण स्मृतिः। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। तात्पर्य: नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा अंत में संहार होता है, वह महत तत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा से परे है। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को, अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यह शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रानुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है। यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हरेक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसलिए प्रभा जी बहुत ही व्यवहारिक बातें करते हैं जी। दूसरे शब्दों में सार ये है, जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। तो वो कैसे करेंगे? सबके जीवन में एक ही तरीका नहीं होता है जी। सबके जीवन अलग अलग एग्जाम पेपर है, सबकी परिस्थितियां अलग अलग है। कि किसी के जीवन में पता नहीं किस परिस्थिति से व्यक्ति गुजर रहा है। किसी का घर पे झगड़ा हो रखा है, किसी का बीवी से, किसी का आस पड़ोसी से झगड़ा हो रखा है, कोई व्यक्ति अपने मन से बहुत परेशान हो रखा है, कोई व्यक्ति अपने शरीर से बहुत परेशान है, बहुत बीमारियां हैं। तो कौन व्यक्ति किस चीज से परेशान है हमको नहीं पता, किस परिस्थिति से वो गुजर रहा है। कोई व्यक्ति बहुत गरीबी से, तंगाई से गुजर रहा है, खाने खाने के भी लाले पड़े हैं। तो ऐसे अलग अलग परिस्थितियों में हर लोग अलग अलग प्रकार से रहते हैं, लेकिन सबको अपना जीवन इस प्रकार से डालना चाहिए कि पग पग पर भगवान का स्मरण हो सके। जैसे गरीबी है, तो गरीबी भी कई लोगों को भगवान को याद करने में सहायता करती है गरीबी। कि भगवान पे ही निर्भर है हम, तो भगवान देंगे तो आज का पेट भरेगा, नहीं तो नहीं। कई कई बार विपदा आती है, संकट आता है हम पे, तो हम भगवान को ज्यादा शरणागत हो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसलिए कुंती महाराज ने बोलते हैं, विपदा संतु तः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। कि जहाँ जब जब विपदाएं आती है तो हम भगवान हमारे साथ में ही रहते हैं, और जब हम विपदा नहीं आती, भगवान को याद भी नहीं करते, भगवान रहते भी नहीं हमारे साथ फिर। तो कोई भी परिस्थिति बेकार नहीं होती यदि हम उस परिस्थिति का उपयोग भगवान को याद कर ले। अंते नारायण स्मृति ही श्लोक के लास्ट में बताया। भगवान को याद करने में यदि उस परिस्थिति का उपयोग कर लिया, जैसे एक भक्त का उदाहरण दिए थे माता जी का, जो जीवन भर प्रभा जी की किताबें ले जाके रोड पे बांटती थी। जैसे
जैसे सिग्नल रहता है वहां पे, तो टोल टैक्स वगैरह होते, तो वहां पे खड़े होके बांटते थे ऐसे, हर एक गाड़ी पे जाके ऐसे बुक्स बांट रही हैं। जीवन भर ये कार्य किया, फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो बेड पे आ गई। तो वो उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि भगवान ने क्या किया, जीवन भर सेवा की। वो बोले अच्छा मौका मिल गया, जीवन भर बुक बांटती रही, पढ़ी पढ़ी नहीं इन पुस्तकों को, तो भगवान ने समय दे दिया कि एक जगह बैठ के अभी पुस्तक अच्छे से पढ़ सकते हैं उन्हें। तो इस प्रकार से हर हर परिस्थिति में यदि हम भगवान का स्मरण कर सके, जीवन को ऐसा मोड़ ले हम कि जो हमारी वीक एरिया है, जो हमारी कमजोरी है, वही हमारा सामर्थ्य बन जाता है। कई बार ऐसा नहीं कि हमारे कोई, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ एरिया होता है, कुछ ना कुछ वीक एरिया होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती है हर व्यक्ति के अंदर, और कुछ ना कुछ उसका स्ट्रेंथ पॉइंट होता है, उसका शक्तिशाली सामर्थ्य होता है। कोई क्षेत्र में व्यक्ति सामर्थ्यशाली होता है कि ये कार्य बहुत अच्छे से कर लेता हूँ, ये मेरे में ये सामर्थ्य है। लेकिन हमारी जो कमियां हैं वो भी हम यदि भगवान से जोड़ दें तो वो भी हमारे सामर्थ्य बन सकती है। हमारा वीक पॉइंट है वो भी स्ट्रांग पॉइंट बन सकता है। तो इसमें 4 श्लोक बताने के बाद यही बताए, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठयः जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जन्म लाभः परः पुंसाम, मनुष्य के जन्म लेने का जो पर लाभ है, जो श्रेष्ठ लाभ है। ऐसे तो कुत्ते बिल्ली का भी जन्म होता है, सभी तो जन्म ही लेते हैं ना, सबके ही माता पिता होते हैं, सबके ही बच्चे होते हैं, कौन सी बड़ी बात हो गई। हमारे भी माता हमारे भी माता पिता है, हमारी बीवी बच्चे हो गए, तो हम कौन से कौन सी बड़ी बात हो गई, वो कौन से तीर मार ली बोलते थे। हाँ? लेकिन जन्म जन्म लाभ होने का जो परम लाभ है, जन्म लेने का परम लाभ मनुष्य का कब होगा, पुंसा, मनुष्य का जन्म लेने का लाभ कब होगा, परम पुंसा, अंते नारायण स्मृति, मरते समय क्या हम भगवान का चिंतन कर पाए क्या। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अंत काल के समय जो मेरा स्मरण करके कले शरीर छोड़ता है, क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म मामेति सो अर्जुन। तो वो शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम चला जाता है, भगवान के पास चला जाता है, यदि अंतिम समय में नारायण स्मृति हो जाती है, अंत्य नारायण स्मृति। भगवत गीता में क्या बताए, अंतिम समय में भगवान बोले मेरा चिंतन करते हुए कोई शरीर छोड़ता है तो मेरे धाम आ जाता है, वहां पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं है, वही हमारा असली घर है। ये हमारा असली घर नहीं है, कुछ सालों के लिए हम है। जैसे ट्रेन में जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो कुछ समय के लिए ही है वहां पे, 2 घंटे के लिए, 12 घंटे, 20 घंटे के लिए ही ट्रेन की सीट है, वो परमानेंट नहीं है हमारी सीट। तो से ये जिस घर में हम रह रहे हैं वो परमानेंट घर नहीं है हमारा, लेकिन हमको लगता है कि परमानेंट है, कुछ समयावधि ज्यादा है उसमें। जैसे 20-30 साल निकल गए, 30-40 साल निकल गए, 20 साल और रहेंगे, तो हमको लगता है कि यही तो परमानेंट घर मेरा है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। नहीं तो अंतिम समय में जैसा चिंतन होगा, किसी भी चीज से आसक्ति होगी हमारी, वही चीज हम सोचेंगे मरते समय, और फिर वही वैसे ही दोबारा जन्म लेना पड़ेगा हमको। हाँ, किसी भी चीज से आसक्ति होगी तो उसके बारे में चिंतन रहा, घर से आसक्ति रही, किसी भी चीज से आसक्ति रही, तो उस घर में ही आएंगे हम। अब हमारे पुण्य कर्म नहीं अच्छे नहीं है तो चूहा बन के आ जाएंगे, सांप बन के आ जाएंगे, उस घर के आसपास घूमते रहेंगे। तो मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है, जन्म लाभ है परपुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण करना है। हाँ तस्मात, हाँ ऊपर वाले श्लोक में बताया ना, तस्मात सर्वात्मना, हाँ, भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य। तो इस प्रकार से यही करना है, जन्म लाभ परपुंसम होगा, भगवान का स्मरण करना है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, ये जो सांख्य योग जो स्वधर्म का पालन परिनिष्ठा के साथ पालन करने के बारे में जो बताया है, इनकी परम सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है, पदार्थ आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से, या स्वधर्म का भलीभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंतिम अंत में भगवान का स्मरण करना। आप योगा कीजिए, ज्ञान योग कीजिए, सांख्य योग कीजिए, ध्यान योग कीजिए, भक्ति योग कीजिए, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, अंतिम समय में भगवान नारायण को याद करना है, भगवान राम को याद करना, भगवान कृष्ण को याद करना, और भगवान विष्णु नारायण को याद करना, यही जीवन की सफलता है वास्तव में। हम्म।
तो इस प्रकार से यहाँ हमने ये हमने कितने श्लोक देखे, 6 श्लोक देख लिए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निर्णाम संति सहस्त्रश, ये हमारा दूसरा श्लोक। उसके बाद में हमने देखा निद्रा ह्रियते नक्तम, फिर देहपत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्यसु अत्सु भी, तस्मात् सर्वात् तस्मात् सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरिहि। फिर ये देखा 4 नंबर ये हो गया। 5वां तस्मात् तस्मात् भारत सर्वात्मना सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिहि इच्छताम अभयम एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठे। तो इसके आगे हम कल देखेंगे। अभी 40 मिनट हमने बुक रीडिंग कर लिए लगभग, तो 40 मिनट हम डेली करेंगे तो बहुत है। नित्य भागवत सेवा 40 मिनट भी करेंगे डेली तो कुछ समय में 2-3 साल में ही पूरी भागवतम पढ़ लेंगे। तो ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ज्वाइन करते हैं इसलिए मेरी बुक रीडिंग हो जाती है साथ में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत नमो कोटि नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। टैगोर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।